Assalamualaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the Octave Drone Chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को स्टार्ट किया था और उसकी हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि बेसिक एजम्पशन को हमने डिस्कस किया और इससे पहले शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के हवाले से हमने लेविस का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लिया कि ऑक्टेट रूल जो है क्या है और ये किस तरह से स्टेबिलिटी को डिटरमिन करती है। और आज का हमारा लेक्चर है बेटा विस्पर थ्योरी का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम पॉस्टुलेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर होगा ये टोटली पॉस्टुलेट्स के ऊपर होंगे। इसके बाद फिर हम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल या एप्लीकेशंस ऑफ द विस्पर थ्योरी को अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, दैट इज नोन एज पॉस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा जी, इसमें जो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट, ये वही बेसिक एजम्पशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, क्या था बेटा कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने आप को सेंट्रल एटम की गिर्द इस तरह से अरेंज करेगा ताकि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ताकि रिपल्शन कम से कम हो। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के करीब होगा ना तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है उस मॉलिक्यूल की। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पसंद करेगा ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस रहे और रिपल्शन कम से कम हो और एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज, पहला जो पॉस्टुलेट है, both electron pairs, अच्छा, इस both electron pairs में हम लोन पेयर भी शामिल करते हैं बेटा एंड बॉन्ड पेयर आर अरेंज्ड around the central atom in such a way that they have maximum distance to minimize repulsion, या टू अवॉइड रिपल्जन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास एक AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब ये जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें अगर ऐसा अरेंज हो जाए, एक भी यहाँ पे अरेंज हो जाए और एक भी यहाँ पे अरेंज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन दोनों, देखिए जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, ये एक दूसरे के करीब है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो हाई रिपल्शन जब यहाँ पे होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, ये जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल में ये जो B होगा ये यहाँ पे और ये B यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम रिपल्शन, यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन है और इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये वाला बेसिकल अरेंजमेंट होगा, ये वाला अरेंजमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर ज्यादा बॉन्डेड एटम है तो वो उसी हिसाब से अरेंज करेगा। ठीक है, अरेंजमेंट तो होनी है। अब वो अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से करते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के ऊपर। बॉन्ड पेयर जितना ज्यादा होते जाएंगे या बॉन्डेड एटम जितना ज्यादा होते जाएंगे, जाहिरी बात है उनके दरमियान डिस्टेंस भी तो कम होगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में इस तरह से ही अरेंजमेंट हो जाए। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें AB5 टाइप मॉलिक्यूल है, तो उसमें तो बॉन्ड एंगल 180 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसमें बॉन्ड एंगल इससे कम हो जाएगा। ठीक है, और वो अपने आप को कम से कम रिपल्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये पहला पॉइंट है और ये हर मॉलिक्यूल के अंदर ये होगा। अब ये क्यों होगा, ये बेसिकली स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो ये पहला पॉस्टुलेट है बेटा
जो आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरा पॉस्टुलेट है, सेकंड पॉस्टुलेट, देखिए जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है ना, उसको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों डिटरमिन करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री ऑफ a molecule is determined by both इलेक्ट्रॉन पेयर। जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, या यहां पे अगर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेगा। यहां पे ना एक मैं नोट के शक्ल में आपको पॉइंट लिखवाता हूं, लेकिन अगर आप पेपर में ना भी लिखे तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। बेटा याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स की ना दो किस्म की ज्योमेट्रीज होती है। एक को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और दूसरी होती है बेटा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। आपके सिलेबस में दोनों को हमने मिक्स करके पढ़ना है, हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना। यहाँ पे आपने बस ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का है, हम यहाँ पे दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम बात करते हैं ना स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की, तो बेटा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है ना, वो मॉलिक्यूल की तब बनती है, कब बनती है, जब बोथ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हो। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शामिल हो जाए ज्योमेट्री में तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होगा। मतलब इसमें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वाटर की केस में ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है। क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि उसमें लोन पेयर भी शामिल है और बॉन्ड पेयर भी शामिल है। लेकिन इसी वाटर का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जब भी हम कहेंगे तो उसका शेप हमेशा बेंड शेप होता है या वी शेप होता है। तो वी शेप इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर शामिल होता है। लेकिन जब हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को शामिल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये आप लोग जरा आपकी एमडीकेट सेशन के लिए आप इसको याद रख लीजिएगा। बाकी इसको आपने जो आपकी पेपर बेस है उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी एमडीकेट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे वैसे भी आप पढ़ेंगे इसको एमडीकेट के अंदर, तो वहां पे ये बेसिकली डिटेल में डिस्कस की जाती है। अच्छा जी, तीसरा पॉस्टुलेट है बेटा, थर्ड पॉस्टुलेट। तीसरा पॉस्टुलेट है, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन हो गया ना, एक लोन पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर। Whenever we talk about the lone pair and the bond pair in a molecule, तो बेटा आपने याद रखनी है कि जो लोन पेयर होगा ना वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो पहले इसी पॉइंट को जरा लिखते हैं, क्या है बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन occupy more space than the bond pair of इलेक्ट्रॉन। अब इसकी रीजन भी मैं आपको डिस्कस बताऊंगा, लेकिन पहले इस पॉइंट को आपने याद रखनी है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। मिसाल के तौर पर बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, यहां पे दिस इज ए सेंट्रल एटम है, ए सेंट्रल एटम, और इसके साथ मैं सपोज करता हूं कि ये एक बी यहां पे लगा हुआ है और एक बी यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। और हम लेट एज्यूम करते हैं कि भाई इस ए के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है बेटा, और एक इसके पास दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे
जो बी का यू कैन से इलेक्ट्रॉन होगा वो हम इसको क्रॉस के साथ चले यहाँ पे शो कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब होता क्या है, देखिए जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उसकी चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा सेपरेटेड होंगे, ये इस तरह से ना सेपरेटेड होंगे, इस तरह से ज्यादा सेपरेटेड होंगे। इसका मतलब ये है जब ज्यादा सेपरेटेड होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं ना जब किसकी बेटा, बॉन्ड पेयर की, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी वो सिर्फ ये वाला होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अब मैं इसकी रीजन भी आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैं अगर इस पॉइंट को जरा यहाँ पे मेंशन करूं तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है ना बेटा, देखिए ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ए एटम के न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद है, एक ही एटम के न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस न्यूक्लियस एक होने की वजह से इसकी चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। जबकि बॉन्ड पेयर को देखें तो एक न्यूक्लियस ए का होगा और दूसरे का भी बी का भी एक न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई उसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन is attracted by a single nuclei, ठीक है। एक सिंगल न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, उसको अट्रैक्ट करेंगे। जबकि बॉन्ड पेयर को अगर हम देखें ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, बॉन्ड पेयर को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन is attracted by two nuclei, ठीक है। दो न्यूक्लियाई इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट किसके लिए हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट लोन पेयर के लिए हो गया, और ये वाला पॉइंट किसके लिए हो गया, ये वाला बॉन्ड पेयर के लिए। तो आपने ये रीजन याद रखनी है कि lone pair occupy more space than the bond pair. It is because the lone pair electron is attracted by a single nuclei, इसलिए उसकी क्या होगा, therefore their charge separation is very high and they occupy more volume and more space. While the bond pair electron is attracted by two nuclei, therefore their electronic clouds are less dispersed. As a result, they occupy less space या less volume. तो ये था बेटा हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। अब आता है पोस्टुलेट नंबर 4। याद रखिएगा बेटा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने की वजह से लोन पेयर की, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये ज्यादा रिपल्शन अप्लाई करता है देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अप्लाई more repulsion than the bond pair electron. The magnitude of repulsion are as follow, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सबसे ज्यादा रिपल्शन ना बेटा लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगा रिपल्शन सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगा, देन फाइनली बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो लोन पेयर है तो उनके दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा है बनिस्बत वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के दरमियान हो, वो इससे कम हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा किसका बेटा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या बनेगी बेटा, दिस वन,
ये ऑर्डर आ जाएगा, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। दिस इज पोस्टुलेट नंबर 4। अब आता है पोस्टुलेट नंबर 5 बेटा। याद रखिएगा किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसके बॉन्ड एंगल और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो टोटली डिपेंड करेगा इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट इन स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है उनकी शेप, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप, और साथ में हम क्या बात करेंगे बेटा, इसकी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ वगैरह। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, bond length, etc. is totally depend upon the setting भी कह सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, configuration of the electron pair in space। ठीक है बेटा, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, यहां पे भी एक नोट मैं आपको जरा वैसे बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, एक है हमारे पास, जब भी हम बात करते हैं ना मॉलिक्यूल की, तो कभी कभार हम बात कर रहे होते हैं कि शेप क्या है, ठीक है, शेप, और दूसरा है ज्योमेट्री। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना शेप की, तो मॉलिक्यूल की ओवरऑल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। तो मैं यहां पे सिंपली कह सकता हूं कि ओवरऑल अपीयरेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? शेप। जब भी हम बात करते हैं ज्योमेट्री की तो ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट मॉलिक्यूल की जो है क्या होती है? शेप होती है, जिसमें हम बॉन्ड एंगल भी मेंशन करते हैं, बॉन्ड लेंथ भी मेंशन करते हैं, और भी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो भी हम साथ में मेंशन करते हैं, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो यहां पे हम कह सकते हैं ज्योमेट्री किसे कहेंगे बेटा? यस, एक्यूरेट स्ट्रक्चर of a molecule, या precise structure of a molecule having यहां पे हम बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बॉन्ड एंगल एटसेट्रा। मतलब आप सिंपली कहे ना कि किसी मॉलिक्यूल की ओवरऑल शेप अगर हम कहते हैं, दैट इज, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई ये हेक्सागोनल है, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि भाई ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, या टेट्राहेड्रल है, सिंपल हम कहते हैं तो उसको सिंपल शेप कहेंगे। लेकिन जब हम उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ साथ उसकी बॉन्ड एंगल भी मेंशन करें, देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, तो जरूरी नहीं है कि टेट्राहेड्रल जो भी मॉलिक्यूल की शेप होगी या ज्योमेट्री होगी, उन सब के अंदर बॉन्ड एंगल सेम रहे। मिसाल के तौर पर अगर मीथेन की बात करें, तो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर शेप क्या होती है? उसकी टेट्राहेड्रल। जब भी हम बात करेंगे जस्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो फिर वो शेप में आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के अंदर हम टेट्राहेड्रल शेप के साथ साथ या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ साथ हम उसकी बॉन्ड एंगल भी बता रहे होते हैं 109.5 डिग्री। इट इज बिकॉज अगर हम बात करते हैं ना मीथेन और अमोनिया की, तो अमोनिया की भी तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनती है अमोनिया की, वो क्या बनती है? टेट्राहेड्रल बनती है। अब अमोनिया का भी टेट्राहेड्रल है, मीथेन का भी टेट्राहेड्रल है, तो शेप तो दोनों का टेट्राहेड्रल सेम हो गया। तो फर्क क्या है? फर्क है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, तो मीथेन के अंदर 109.5 डिग्री होता है, लेकिन अमोनिया के अंदर 109.5 डिग्री नहीं होता, बल्कि क्या होता है? 107.5 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कम हो जाती है, तो वो लोन पेयर की वजह से कम होता है। तो बहरहाल सिंपल बात करने का मकसद ये है कि अगर हम
शेप के साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करें तो हम कहेंगे जस्ट शेप है। लेकिन जब हम प्रिसाइज और एक्यूरेट हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल भी साथ शामिल कर रहे हैं और बॉन्ड लेंथ वगैरह भी साथ शामिल कर रहे हैं, तो उस वक्त फिर हम क्या कहेंगे बेटा, ज्योमेट्री कहेंगे। हाल दो बाकी तमाम जगहों पे हम इन दोनों को एक ही चीजें कंसिडर करके स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद बेटा लास्ट पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट नंबर 6, आखिरी पॉस्टुलेट है बेटा। देखिए लास्ट पॉस्टुलेट में हम डिस्कस करेंगे, देखिए अगर हमारे मॉलिक्यूल के पास मल्टीपल बॉन्ड्स हो, देखिए हमने आगे जब शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे ना, या जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ एस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम वहां पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर रहे होंगे जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, जैसे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए पॉस्टुलेट आपने याद रखनी है बेटा, याद रखिएगा, व्हाइल डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल द मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। मतलब हमारे मॉलिक्यूल के अंदर चाहे मल्टीपल बॉन्ड्स हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो बिल्कुल सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेगा, उससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। इट इज बिकॉज जिस डायरेक्शन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसी डायरेक्शन में डबल बॉन्ड भी होता है, उसी डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड भी होती है, तो उनकी जो प्लेन है वो सेम होती है। इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि while determining the geometry of a molecule, the multiple bonds behave like a single bond। ठीक है, इसका रीजन क्या है बेटा, सेम प्लेन में होने की वजह से क्या होगा बेटा, while determining the geometry of molecule the multiple bonds behave like a single bond। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, वी हैव BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3 फॉर एग्जांपल ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल हैवी नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा देखें, तो इस मॉलिक्यूल की अगर हम शेप की बात करते हैं या ज्योमेट्री की बात करते हैं ना बेटा, तो ये क्या होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन अगर हम कोई मल्टीपल बॉन्ड वाले की बात करें, फॉर एग्जांपल SO3, अगर SO3 ऐसा हो, देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं बेटा। अब इस केस में क्या होगा, अगेन अगर आप जरा देखिए, तो यहां पे भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, यहां पे भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बताए मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से क्या ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ। हाँ, अगर उसके अंदर लोन पेयर भी आता है तो फिर एक अलग मामला बन जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप जरा देखें, तो इस वाले के अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर आप जरा दोनों की शेप देखें ना, या दोनों मॉलिक्यूल की अगर हम यहाँ पे देखें शेप, तो शेप क्या आ रहा है, सेम शेप या सेम ज्योमेट्री आ रही है। अब सेम ज्योमेट्री आने का मकसद क्या है, कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो ये था बेटा हमारा पॉस्टुलेट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले आप। जी बेटा, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। आज हमने वेस्पर थ्योरी के पॉस्टुलेट्स पढ़ा। टोटल हमने यहाँ पे पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं बेटा 6 पॉस्टुलेट्स, ठीक है। तो ये पहला पॉस्टुलेट है, मैंने भी आपको डिटेल में समझा दिया है कि इन पॉस्टुलेट्स में क्या क्या है, और मैंने बड़ी सिंपल करके इसको कोशिश किया है कि आपको समझा दूं। और नोट्स भी आपके साथ साथ तैयार हो गया बेटा। मैं नोट्स साथ साथ लिखता हूं ताकि आपके पास एक आसान वर्डिंग में नोट्स भी आपके पास रहे, ताकि आप पेपर में आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पे अगर बेटा देखिए, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करिए।
और दूसरी बात बेटा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मैक्सिमम अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें, ताकि बच्चा जो है, स्टूडेंट्स फ्रीली इन लेक्चर्स को जो है अवेल कर सके। इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इसको फ्रीली देख सकते हैं। बाकी तमाम अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। और अगर कोई सवाल है किसी बच्चे का, या कोई बात समझ ना आ रही हो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, मैं सर आपको वहां पे जरूर आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।